प्यारे भाई लोग, हम बहुत शौक हो गया जब हम इधर सफारी मॉल में आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम लोग देखो आंख से, ये देखते हैं, ये सब सामान, गोश्त है, मुर्गी है, मच्छी हम लाया, अंडा जो मनता है, शायद पूरा एक महीना का पूरा 600 रुपया निकला। जब हम दूसरा जगह जाते हैं 1300, 1400, ये हम खुद हैरान है। ये सफारी मॉल है, मॉल हमें देखो, कसम से इन लोग का बहुत अच्छा प्राइस है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आप ओमान देश में आना चाहते हैं या ओमान में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं या ओमान का वीज़ा खोज रहे हैं, तो भाई साहब अगर आपको 15,000 रुपये कमाना है ओमान देश में, तो भाई साहब मैं आपको बोलूँगा कि मत आइएगा। क्योंकि देखिए, विदेश में आने का मतलब है अच्छा पैसा कमाना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप पेट पालने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पे आएंगे हम पेट पालेंगे, 10,000 15,000 घर पे भेजेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत मतलब विदेश में आने के बाद भाई साहब 15,000 भेजेंगे, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि हमारे इंडिया में अगर कोई बोलता है कि हमारा फलाना आदमी विदेश में रहता है, तो उसके माइंड में यही थॉट आता है कि वो लोग जो है 50,000 60,000 मंथली कमाते होंगे। कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति को बोलिए कि हम विदेश में रहते हैं, तो कोई ये नहीं मानेगा कि आप 15,000 कमाते हैं। लेकिन ओमान के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 15,000 घर पे भेजते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आज के टॉपिक में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप जो है 15,000 जो कमा रहे हैं, आप उससे ऊपर कितना कैसे कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जल्दी जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे सके। तो दोस्तों, ओमान में क्या होता है कि ओमान में बहुत सारे लोग जो आते हैं, सैलरी उनका जो है लेबर के काम में आते हैं, तो 80 रियाल सैलरी होता है, तो 70 रियाल सैलरी होता है। वो ओमान में मतलब कि सैलरी मतलब कि 80 रियाल 70 रियाल होता है। अब बताइए कि अगर 80 रियाल सैलरी है, 70 रियाल सैलरी है, और कितना भी ओवर टाइम कमाए, अगर 4 घंटा भी ओवर टाइम करता है, तो ओमान में कितना कमा सकता है 70 रियाल 80 रियाल पे? तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है मान के चलिए कि 130 रियाल कमा सकता है। 130 रियाल, 120 रियाल, 110 रियाल, इतना ही कमाएगा। अब 110 रियाल का आप हिसाब जोड़िए, अगर कंपनी खाना नहीं देती है, चाहे देती भी है, तो आपका ऊपर खर्चा भी है। अगर 110 रियाल का जोड़ते हैं तो मान के चलिए कि 21,000 22,000 रुपये होते हैं। मान के चलिए कि 21,000 22,000 रुपये होते हैं इंडिया मनी में। अब उसमें से अगर खाना का निकालते हैं, तो भाई साहब खाने के लिए वहाँ पे जो है आपको कम से कम 25 रियाल 30 रियाल तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो उसमें से 25-30 रियाल खर्च करते हैं तो कितना बचता है? उसमें से कितना बचेगा आपका? 80 रियाल 90 रियाल बचेगा आपका, 80 रियाल बचेगा। अब बताइए कि 80 रियाल अगर बचा के मतलब खाने के लिए, अभी छोड़ दीजिए, अभी खाना तो हो गया, मोबाइल खर्च किधर जाएगा? आपका मोबाइल खर्च है, पॉकेट खर्च भी किधर जाएगा? ये सब भी खर्च तो होता है ना भाई साहब। ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब कि खाते नहीं है, पीते नहीं है। तो आपको मतलब कि 80 भेजते हैं, 80 रियाल भी अगर बचा के भेजते हैं, तो 80 रियाल का कितना हो जाएगा आपका? 18 से 19,000 रुपया होता है। तो 18 से 19,000 अगर कमा के भेजते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये इंडिया में अगर कोई काम करता है, एक लेबर भी अगर काम करता है, तो उसको 500-600 दिहाड़ी मिलता है। तो 500-600 दिहाड़ी के हिसाब से 15,000 तो उसको इंडिया में ही हो गया। आप यहाँ पे आके अगर 15,000 18,000 कमा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप ओमान में हैं, एक कतर में आदमी गया था लेबर के काम में। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, हकीकत कहानी है। कतर में गया था लेबर के काम में। वहाँ पे जाने के बाद वो लेबर का काम किया। लेबर के काम करने के बाद वो ड्राइवरी का काम सीखा। वहाँ पे स्कूल भी होता है, ओमान में भी स्कूल है ड्राइविंग सीखने के लिए। तो वहाँ पे जो है ड्राइविंग सीखा, और सीखने के बाद उसको लाइसेंस मिला। लाइसेंस मिलने के बाद वो जो है गाड़ी मतलब चलाना स्टार्ट किया। कंपनी में रहते हुए भी गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, उसको ड्राइवरी में जॉब मिला। अब उसका सैलरी भी बढ़ गया। ड्राइवर लोग को मालूम होना चाहिए, जितने भी ओमान में देखने वाले, हमारे वीडियो देखने वाले जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं,
आपको मालूम है कि ओमान में ड्राइवर का सैलरी बहुत ज़्यादा होता है। अगर कितना भी कम सैलरी उन लोगों का है तो कम से कम 300 रियाल तो आता ही है। 300 रियाल 250 रियाल उन लोगों का आता है। ठीक है, तो 300 रियाल 250 रियाल का मतलब समझ लीजिए कि इंडिया में कितना हो जाएगा। इंडिया में आपका हो जाएगा कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये, 50 से 60 हज़ार रुपये आपका बनता है। तो इसीलिए कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप लेबर के काम में आ रहे हैं तो आप लेबर के काम में ही चिपके रहेंगे, नहीं, उससे बढ़ने के लिए, उससे निकलने के लिए भी तो सोचिए भाई साहब। उससे निकलने के लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम सीखने लायक है। आप काम करते रहिए, सीखते रहिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी अगर लेबर भाई साहब हैं, अगर ओमान कंट्री में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है ड्राइवरी का काम सीखिए। अगर ओमान में आ चुके हैं तो ओमान में भी आपको स्कूल है, आप एडमिशन, देखिए पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई साहब, तो इसीलिए आपको जो है खर्च करना पड़ेगा। तो आप पता कीजिए कि इस ड्राइवरी में कितना पैसा खर्च होगा सीखने के लिए। आप सीखिए, उसके बाद जो है आप कहीं भी अप्लाई कीजिए, आपका सैलरी बहुत बढ़ के लगेगा। ऐसा अब हमेशा लेबर के काम में मत रहिए। तो चल दोस्तों, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है इस वीडियो में, तो जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे सके। जय हिंद, जय भारत।